संभल पर बनी कमेटी ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। न्यायिक आयोग ने यूपी सरकार को ये अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव की जो बात है वो सामने आई है। ये रिपोर्ट आज ही सौंपी गई है। हालांकि इसकी जानकारी अभी पूरी नहीं मिल पाई है कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, लेकिन एक न्यायिक आयोग बनाया गया था, जिस न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इसमें डेमोग्राफी चेंज करने की होने की बात कही गई है। संभल पर बनी कमेटी ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है वो सौंपी गई है। तो संभल पर बनी कमेटी ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है और न्यायिक आयोग ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पूरी खबर विस्तार से बताइएगा जरा। देखिए, सबसे पहले तो आज का डेवलपमेंट बता दें कि एक 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन थे, जो कि पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। इन लोगों ने जांच की थी संभल में जो 24 नवंबर 2025 को एक हिंसा हुई थी, उस मामले में जांच की गई थी और उसकी रिपोर्ट आज टेबल कर दी गई है। मुख्यमंत्री को इस जांच कमेटी ने 2 पुस्तकों के रूप में ये आज कमेटी ने सबमिट कर दी है अपनी। हालांकि इसकी जो फाइंडिंग्स है अभी उसको गोपनीय रखा गया है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इसको गृह विभाग सार्वजनिक करेगा। अब इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 19 नवंबर को सिविल कोर्ट के एक आदेश पर संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था और इसको हिंदू पक्ष कह रहा था कि ये हरिहर मंदिर है और उसी के दौरान ये हिंसा हुई थी, जिसमें तमाम लोग इसमें घायल हुए थे। बहुत सारे भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और जो जांच सर्वे टीम आई थी उसके ऊपर पथराव हो गया था। ये भी शुरुआती पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि साजिश के तहत लोगों को इकट्ठा किया गया, भारी भीड़ वहां पर लाई गई और मस्जिद के आसपास उस एरिया में पत्थरबाजी की गई, फायरिंग भी की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। और इसीलिए सरकार ने बेहद संजीदा होकर के फौरन इस मामले के लिए एक त्रिस्तरीय एक न्यायिक आयोग का गठन किया था, जिसने अपनी एक रिपोर्ट आज सबमिट की है। हालांकि पुलिस की उस समय की फाइंडिंग्स में बात साफ हो गई थी कि सर्वे की टीम को साजिशन रोकने के लिए, वहां पर दंगे भड़काने के लिए बहुत सारे लोगों ने एक रात पहले मीटिंग की थी, वहां पर बातचीत की थी और इसीलिए अचानक से सर्वे की टीम जब सर्वे करके लौट रही थी तो उन पर पत्थर से हमला किया गया, एक जगह रास्ता बैरिकेड किया गया, फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अभिषेक, इस बात की जानकारी दीजिएगा कि ये न्यायिक आयोग की टीम को जिम्मेदारी क्या क्या दी गई थी। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को भी एलोब्रेट करते हुए अपनी बात को रखिएगा। देखिए, न्यायिक आयोग को यह जिम्मेवारी दी गई थी कि इस पूरी घटना के पहले और बाद के जो बिंदुवार क्रम बने थे उनका विस्तृत विवरण लिया जाए, जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे उन सभी पक्षों से बात की जाए, पुलिस के उन लोगों से बात की जाए, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई थी उनसे भी बात किया जाए। इस पूरे मामले में जो स्थानीय प्रशासन, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है उससे भी बात करने की जिम्मेवारी दी गई थी और ये पता लगाने का प्रयास करने को कहा गया था। इस कमेटी के जिम्मे काम था कि आखिर ये साजिश की शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे कौन कौन से तत्व थे। तो इस कमेटी ने अपनी जांच कर ली है। इसकी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबमिट कर दिया गया है। सरकार ने उस समय भी कहा था कि जो भी दोषी होगा उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उसको एक पक्ष, हिंदू पक्ष उसको मंदिर बता रहा था, तो ऐसे में एक कमेटी का गठन किया गया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और लोगों के सामने सही तथ्य आ सके। अभिषेक, इसमें डेमोग्राफी चेंज होने की भी बात है, इस एस्पेक्ट पर कमेटी कैसे पहुंची, जरा इसको एलोब्रेट करिएगा, बताइए। देखिए, डेमोग्राफी वहां पे हिंदू पक्ष का एक कहना था कि साजिश के तहत एक क्षेत्र में जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जा रही है उसके पीछे डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे तमाम फंडिंग्स हो रही हैं,
तमाम लोग वहां पर काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, इस चीज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो डेमोग्राफी चेंज करने का भी एक एंगल इसमें दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि हालांकि ये रिपोर्ट गोपनीय है, इसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें एक पार्ट में, एक पैरा में इस चीज का जिक्र किया गया है कि संभल के उस इलाके में जहां शाही जामा मस्जिद था, उस इलाके के आसपास में बहुत साल पहले, जो कि हिंदू पक्ष का कहना था कि यहाँ पर हिंदू आबादी की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन डेमोग्राफी किस तरह चेंज हुई उसकी क्रोनोग्राफी को यहाँ पर इस रिपोर्ट में माना जा रहा है कि दर्शाया गया। क्रोनोग्राफी को तो बताया गया, लेकिन जरा ये बताइएगा कि क्या शाही मस्जिद जिसको लेकर विवाद चल रहा है, जो विवादित ढांचा है, उसको लेकर भी इस कमेटी की रिपोर्ट में कहीं जिक्र है क्या? देखिए, संभवतः अभी क्योंकि ये गोपनीय रिपोर्ट है, लेकिन जहां तक जानकारी है उसके मुताबिक, क्योंकि ये मामला वहां की एक अदालत में लंबित था और उसी के आदेश के बाद सर्वे हो रहा था, सब ज्यूडिस मैटर पर इस न्यायिक आयोग ने अपनी कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने संभावना जाहिर की है कि इस पूरी हिंसा के पीछे का कारण क्या हो सकता है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, और सरकार को इस पर आगे आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में और क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़े थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।